इस फल को देख करके एक विचार, एक प्रसंग ध्यान में आया। वो प्रसंग ऐसा है कि मैं रास्ते से जा रहा था और रास्ते में जाते हुए मुझे एक बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर फल लगे हुए थे। मेरे मन ने संकेत किया, मन में इच्छा हुई कि फल खाना चाहिए। तो आंखें तो उसको तोड़ नहीं सकते, तो पैर वहां पर चलकर गए। अब पैर उसको तोड़ नहीं सकते फल को, तो हाथों में वो प्रयास किया, हाथ में वो फल तोड़े। अब हाथ उसको हाथ में हमेशा रखे नहीं सकता, उसको तो खाना है, तो मुंह उसको खाएगा। तो मुंह में उसको खाया, लेकिन मुंह हमेशा उसको अपने पास रखेगा नहीं, वो जाएगा पेट में। अब ये सब प्रक्रिया होते हुए देखा था, पास में खड़े हुए माली ने चुपचाप देखा और उसको गुस्सा आया और उसने पीठ में जोरदार मारा, जबकि पीठ से इस प्रकार की गतिविधि का से कोई लेना देना नहीं था। बेवजह पीठ वहां पर मार खा गया और उससे हमारे आंखों में वापस घूम करके जिन आंखों ने देखा था वो फल, उन्हीं आंखों से आंसू आए। तो कुल मिलाकर के आशय ये है कि यह शरीर हमारा एक समाज रूपी एक शरीर है। इस शरीर के अंग के द्वारा, किसी भी अंग प्रत्यंग के द्वारा कोई भी गलत गतिविधि होती है और कहीं पर भी हमको चोट लगती है, तो उसका असर घूम फिर करके वहीं पर आता है जहां से हमने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया था। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो हम प्रत्येक प्रकार की गलत गतिविधि से बच जाएंगे। सही गतिविधियां रखनी है समाज में, तो समाज हमको स्वीकार करेगा। गलत गतिविधि करेंगे तो हमको समाज अस्वीकार कर देगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार रखने हैं, अच्छे विचारों को ही आगे बढ़ाना है, जिसके कारण से हमारे शरीर में रूपी हमारे समाज में, जिस प्रकार ये पूरा समाज हमारा एक शरीर के रूप में है, उस समाज में किसी को भी कोई कष्ट न हो, हमारी कृति के द्वारा, हमारे मन वचन कर्म के द्वारा कोई भी कष्ट किसी को न पहुंचे। यह इस प्रसंग का संदेश है।